तो हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आईपीएस के जिसके थ्रू हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नेमिंग कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले उसमें हमारा आता है रूल नंबर 1 में, ये रहा। उसमें दिया है इफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज आयोनिक, तो हम पहले क्या करेंगे, कैटायन का नेम पहले करेंगे फॉलोड बाय द नेम ऑफ एनायन। मतलब हमें पहले कैटायन का नेमिंग करना है। तो पहले मैं सारे रूल्स बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा, राइट। उसके बाद सेकंड रूल क्या कह रहा है, एक कॉम्प्लेक्स एंटिटी के अंदर ऐसे जो ब्रैकेट नेम ऑफ लिगैंड इज फर्स्ट फॉलोड बाय द नेम ऑफ मेटल। मतलब हमें पहले नेम ऑफ लिगैंड करना है, ठीक, लिगैंड का नेमिंग पहले करना है। अब अगर क्या हो हमारे पास अगर मल्टीपल लिगैंड्स हो तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। उसे फर्स्ट अल्फाबेट में क्या आता है, लाइक दैट। उसके बाद अब अगर हमारे पास एक ही टाइप का लिगैंड मल्टीपल टाइप्स हो तो हम क्या यूज करेंगे, डाई ट्राई पेंटा हेक्सा, ये सारे टर्म्स यूज करेंगे। बट अगर अगर और एक चीज, अगर वो लिगैंड ही कॉम्प्लेक्स हो, कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स लिगैंड होते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं ऐसे ईएन हो गया हमारा, लाइक इथिलीन डायमीन, इस तरह के कंपाउंड्स हो गए, तो हम उसमें क्या यूज करेंगे, बिस ट्रेस या टेट्राकेस, उस वाले कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स में। उसके बाद अगर देखो यहाँ पे देख सकते हैं, या इमीडिएटली फॉलोड बाय द नेम ऑफ मेटल इज ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हमने जिस मेटल को नेम किया, अब उसमें जो सेंट्रल मेटल होगा हमें लास्ट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना पड़ेगा। सपोज वहां पे क्या होगा, कोबाल्ट, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें रोमन नंबर में लिखना होगा, जो होगा उधर हम देखेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो, फॉर पॉजिटिवली चार्ज कैटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस द मेटल नेम हैज नो स्पेशल एंडिंग। मतलब नॉर्मल पॉजिटिवली चार्ज एंड कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, उसके मेटल में कोई एक्स्ट्रा एंडिंग नहीं होगा। बट इफ हमारा वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, तो उधर हम क्या करेंगे, जो मेटल होगा उसके लास्ट में कौन सा वर्ड यूज करेंगे, एट। उसके लास्ट में कौन सा वर्ड यूज करेंगे, एट। ठीक, अब एग्जांपल देखते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कैसे हम एट को यूज करते हैं। अगर हमारा एफ हुआ तो हम क्या यूज करेंगे, फेरेट। अगर हमारा एसएन हुआ तो हम क्या यूज करेंगे, स्टेनेट। अगर हमारा कोबाल्ट हुआ तो कोबाल्ट एट। ठीक, अगर हमारा निकेल हुआ तो हम क्या यूज करेंगे, निकेलेट। अगर हमारा पीबी हुआ तो क्या यूज करेंगे, प्लम्बेट। अगर हमारा कॉपर हुआ यूज करेंगे क्यूप्रेट। उस तरह एच हुआ तो हाइड्रागायरेट, राइट। और देखते हैं नीचे, उसी तरह अगर हमारे पास क्या हुआ, सिल्वर हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर्जिटेट। अगर हमारे पास गोल्ड हुआ तो उसको ऑरेट बोलेंगे, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो हम देखेंगे उसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। तो पहला वाला कंपाउंड देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या दिया इधर, ये वाला कंपाउंड जिसमें दिया प्लैटिनम में NH3O6 क्लोरीन 4। तो इसमें मैं क्या करूंगा, पहले हमें दिख रहा है कि यहाँ पे अमोनिया छेद हो रहा है, तो पहले हम लिगैंड को नेमिंग करते हैं। तो पहले देख सकते हो छेद हो रहा है, राइट। तो मैं इधर क्या यूज करूंगा, हेक्सा अमाइन। ठीक है, हेक्सा अमीन मैंने यूज कर दिया। उसके बाद मैं लिगैंड के बाद कहाँ जाऊंगा, मेटल पे, सेंट्रल मेटल पे। प्लैटिनम दिख रहा है मुझे, तो हेक्सा अमीन प्लैटिनम। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे हमें देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट प्लैटिनम। अब ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे जितना पता है, अमोनिया जो होता है यहाँ पे न्यूट्रल लिगैंड है, बट क्लोरीन न्यूट्रल नहीं है। अब यहाँ क्लोरीन के ऊपर -4 चार्ज अगर होगा तो ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी यहाँ पे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, ये वाला प्लैटिनम NH3O6, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा +4 का, राइट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे यहाँ से पता चल गया, +4 हो जाएगा। तो हेक्सामाइन प्लैटिनम 4, और जो क्लोरीन है उसको नॉर्मली लिख देंगे फ्लोराइड। लुक एट दिस, पूरा एग्जैक्ट आया हमारा, हेक्सामाइन प्लैटिनम 4 क्लोराइड। दूसरे पास चलते हैं, इस वाले पे देख सकते हो हमारे पास अमीन है, वाटर है और क्लोरीन है। तो हम सबसे पहले किसको लेंगे, अमीन को लेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले आ रहा है, तो टेट्रामाइन एक्वा क्लोरिडो। फिर टेट्रामाइन aqua क्लोराइड क्लोरिडो, राइट। हम लिगैंड में क्या यूज करेंगे, अगर एफ होगा फ्लोरिडो, सीएल होगा क्लोरिडो, राइट, लाइक दैट। तो यहाँ पे देख सकते हैं टेट्रामाइन एक्वा क्लोरिडो, उसके बाद मेटल आएगा कोबाल्ट। अब हमें अगर देखना है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैं इसको 3 बता दूंगा। कैसे 3 हुआ मैं बिना लिखे बता रहा हूँ आपको। देखो, फर्स्ट थिंग इज अमोनिया और वाटर, ये दोनों तो न्यूट्रल है। अब बाहर वाले क्लोरीन पे कितना चार्ज है हमारा, -2। ठीक, तो ये वाला जो एंटिटी हो जाएगा कोबाल्ट NH3, इस वाले पे कितना चार्ज आ जाएगा हमारा, यहाँ पे +2 आ जाएगा। अब लेकिन इसके अंदर जो क्लोरीन है उसका भी चार्ज होगा -1। ठीक है, तो सपोज इस टोटल को ले लो x। ठीक है, तो x -1 इक्वल्स टू +2, तो x इक्वल्स टू +3। तो सेंट्रल मेटल आइटम पे +3 चार्ज आ जा रहा है। ठीक, तो उसका नाम क्या हो गया, टेट्रामाइन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब इस वाले को देखते हैं, इसमें हम देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स लिगैंड EN। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, बिस, राइट। 2 होगा तो बिस, तो बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन कोबाल्ट। अब मैं अगर बोलूं यहाँ पे चार्ज कितना होगा, तो यहाँ पे हमें पता है जो इथिलीन डायमंड है EN, इसमें हमें चार्ज कितना मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, न्यूट्रल होता है EN। अब EN अगर न्यूट्रल हुआ और बाहर जो SO4 आपको याद होगा, SO4 में कितना चार्ज होता है, SO4 2-। ठीक है, तो SO4 2- हुआ तो जो एंटिटी है कंपाउंड कोऑर्डिनेशन एंटिटी, तो वहां पे चार्ज कितना हो जाएगा हमारा, +2, राइट। तो सेंट्रल मेटल आइटम के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, +2। नेक्स्ट देखते हैं, और देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो क्रोमियम का कंपाउंड है, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है हमें। अब और एक चीज, अच्छा मैं उसको बताता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेट्रामाइन, उसके साथ ONO है। अच्छा, ONO में हम 2 चीज कर सकते हैं। अगर हमारा ONO हो तो हम क्या यूज करेंगे, O नाइट्रिटो। बट अगर हमारा NO2 हो तो यहाँ पे हम यूज करेंगे N नाइट्रिटो। ठीक, अगर हमारे पास O हुआ, O नाइट्रिटो, देख सकते हो पहले हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे O आ रहा है और यहाँ पे पहले N आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम नेमिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो टेट्रामाइन क्लोरिडो नाइट्रिटो O क्रोमियम। अब और एक चीज, यहाँ पे सेम चीज मैं बताऊंगा। ठीक, यहाँ पे NO3 है, right? तो NO3 का कितना होता है,
NO3, राइट, माइनस NO3 माइनस। अब यहाँ NO3 माइनस और ये जो ONO और Cl है इसमें माइनस माइनस, ठीक है, इन दोनों में माइनस, तो x -2 इक्वल्स -1, सॉरी +1, क्योंकि कोऑर्डिनेशन एंटिटी का +1 है, क्योंकि NO3 का -1 हुआ तो हमारा जो कैटायनिक पार्ट है उसका +1 होगा चार्ज, तो x इक्वल्स टू +3 हो जाएगा आंसर में। तो देख सकते हो यहाँ पे दिया भी है क्रोमियम फ्री नाइट्रेट। अब ये वाला यहाँ पे आ गया पोटेशियम वाला, ठीक। अब यहाँ पे C2O4 है, अब ये C2O4 है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सैलेटो, ठीक, ऑक्सैलेटो। तो यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे क्या चेंज हो गया, अब यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड है, क्यों, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी इसका नेगेटिव चार्ज होगा और K3 का क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो देखते हैं किस तरह करेंगे इसको। यहाँ पे हम क्या लिखे, पोटेशियम, उसके बाद मैंने पहले क्या लिखा, पोटेशियम K3, उसके बाद ये वाला टर्म लिखूंगा। अब दो ठो है हमारा ऑक्सैलेटो, ठीक? लेकिन अल्फाबेटिकली देखे तो O से पहले हमारा C आता है, तो हम क्लोरीन को पहले ले लेंगे, तो डाई क्लोरिडो डाई ऑक्सैलेटो कोबाल्ट। अब मैं और एक चीज बोल रहा हूँ, यहाँ पे K का कितना होता है, +1 होता है, 3 ठो K है, कितना होगा यहाँ पे 3+, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटिटी पे 3-, राइट, 3-। अब हमें यहाँ पे उसके अंदर जो है उसको ध्यान में नहीं रखना, क्योंकि हमें ऑलरेडी हमारा बाहर वाला अगर पोटेशियम +3 है तो एंटिटी -3 होगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पोटेशियम डाइक्लोरेट डाइऑक्सैलेटो कोबाल्टेट, क्योंकि ये जो है ये अब हमारा एनायन है, तो कोबाल्टेट 3, राइट। अब और एक लास्ट लास्ट एग्जांपल से देख लेते हैं हम। यहाँ पे इस तरह यहाँ पे पोटेशियम है, तो देख सकते हो ये नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड है, मैं आंख बंद करके बोलूंगा तो सेंट्रल मेटल है, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +2। इधर भी सेंट्रल मेटल N3 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +3। तो हमारा जो एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस आएंगे उनमें हमें और अंदर देखने की जरूरत नहीं है, राइट। इधर क्या हो जाएगा, टेट्रा आयोडो हाइड्रागायरेट, क्यों, क्योंकि I4 है, राइट। उसी तरह इसमें सोडियम हेक्सा नाइट्रेटो कोबाल्टेट 3, तो उसी तरह आप नेमिंग कर सकते हो, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। तो ये वाले जो थे आई थिंक कॉम्प्लेक्स लेवल तक थे, इसके बाद जो होंगे आपको इजियर देखने को मिलेंगे इक्वेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।